आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादातर इस उसका हिस्सा जो है शरीर के बाहर रहता है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स इंक्लूड पेनिस, सॉट्रम एंड टेस्टिकल्स। इसके जो एक्सटर्नल ऑर्गन जो होते हैं वो पेनिस, सॉट्रम और टेस्टिकल होते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स में होता है वास डिफरेंस, पोस्ट्रेट एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये 3 ऑर्गन बाहर होते हैं और 3 अंदर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसका नेम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। टुगेदर दिस ऑर्गन हेल्प यू टू यूरिनेट। ये सभी ऑर्गन मिलके किसी मेल को यूरिनेट करने मतलब यूरिन पास करने में हेल्पफुल होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्पफुल होते हैं और बेबी प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, द एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन। जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स पढ़े थे आप लोगों ने, अब उनके नाम बेसिकली यहाँ पे आएंगे। तो द प्राइमरी हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। 3 हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और तीसरा होता है टेस्टोस्टेरोन। अब इनके इंडिविजुअल फंक्शन देखते हैं कि किस में कौन हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला है एफएसएच। एफएसएच जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो एफएसएस इज नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। एलएच क्यों नेसेसरी होता है? ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, विच इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही हेल्पफुल है। तो ये एलएच क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और लास्ट वन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए। मेल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मसल मास, स्ट्रेंथ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी मास और सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसा कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ये इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर फीमेल्स के बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन बनने लगे तो उनके अंदर पीरियड्स की इनरेगुलरिटी होती है, फीमेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरी मतलब फेशियल हेयर आने लगते हैं, ये सब दिक्कतें आती है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन जो है मेनली मेल हार्मोन है और ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक एक ऑर्गन को डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटिया। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या क्या है? फर्स्ट है पेनिस। पेनिस इज द मेल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो मेन ऑर्गन है वो है पेनिस। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रूट, दूसरा होता है बॉडी और थर्ड होता है ग्लैंड। रूट किसे बोलेंगे? द पार्ट ऑफ द पेनिस दैट इज अटैच टू द वॉल ऑफ एब्डोमेन। एक मिनट, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे रूट। ठीक है, जहां से वो अटैच्ड है वॉल ऑफ एब्डोमेन से। बॉडी और स्टाफ किसे बोलेंगे? ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बॉडी। कहाँ गया, एक सेकेंड, इसको बोलेंगे बॉडी और स्टाफ। लाइक ए ट्यूब और सिलेंडर द बॉडी ऑफ द पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 इंटरनल चैम्बर। इसके भी 3 इंटरनल चैम्बर्स हैं। इनसाइड दिस चैम्बर देयर आर अ स्पेशल स्पॉन्ज लाइक erectile tissue that contain thousands of large spaces that feel of blood which when you sexually arouse। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत इसके चैम्बर्स के अंदर स्पॉन्ज लाइक इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, मतलब कड़क टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, ब्लड फील्ड होता है। तो जब मैन सेक्सुअली एरोज्ड होते हैं तब ये जो है पेनिस मतलब इरेक्ट होता है। ठीक है, एज द पेनिस इज फिल्ड विद ब्लड इट बिकम्स रिजिड एंड इरेक्ट। जैसे मैंने ये बात बताई कि इसके अंदर पूरा ब्लड फिल्ड होता है इसलिए ये रिजिड होता है और इरेक्ट होता है, विच अलाउ द पेनिट्रेशन ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, द स्किन ऑफ पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक। जो इसकी स्किन होती है वो लूज और इलास्टिक होती है, अलाउिंग फॉर द चेंज इन द पेनिस साइज ड्यूरिंग इरेक्शन। ठीक है, तो इरेक्शन के समय इसके साइज को चेंज करने के लिए इसकी जो स्किन होती है वो लूज होती है और इलास्टिक होती है। अब है ग्लैंड।
तो जो उसका सबसे लास्ट पार्ट है कोनिकल पार्ट, उसको बोलते हैं ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट कोनिकल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ग्लैंड बोला जाएगा। ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ कोन शेप एंड ऑफ द पेनिस, द ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑफ पेनिस, इसको पेनिस का हेड भी बोलेंगे। एंड इट इज कवर्ड विद अ लूज लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, इसके ऊपर एक लूज लेयर होती है स्किन की जिसको फोर स्किन बोला जाता है, ठीक है। अब है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसे? यूरिन जहां से पास हो, तो ये एक ट्यूब है जिसमें सीमेन और यूरिन पास होता है बॉडी के। मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जहां से सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। फीमेल्स के अंदर यूरिन पास करने के लिए अलग जगह है, और जहां से जो क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड जहां से पास होता है वो अलग स्पेस है, ठीक है। तो ये देखिए, एंड इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ ग्लैंड ऑफ द पेनिस, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग होती है। द पेनिस ऑल्सो कंटेन मेनी सेंसिटिव नर्व एंडिंग, पेनिस में बहुत सारे सेंसिटिव नर्व एंडिंग होते हैं। अब देखते हैं सीमेन। सीमेन क्या होता है? विच कंटेन स्पर्म, इट एक्सपेल थ्रू द एंड ऑफ पेनिस। ये कहाँ से निकलता है? पेनिस के एंड से निकलता है जब मैन जो है सेक्सुअल क्लाइमेक्स मतलब ऑर्गन्स पे रिलीज हो। व्हेन पेनिस इज इरेक्ट द फ्लो ऑफ यूरिन इज ब्लॉक, जब पेनिस इरेक्ट होता है तो यूरिन का फ्लो जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस समय सिर्फ अलाउ करता है सीमेन ताकि वो बॉडी से निकल सके, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया पेनिस के बारे में। अब हम देखेंगे सॉट्रम। सॉट्रम किसे बोलते हैं? ये जो पेनिस के पीछे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सॉट्रम। सॉट्रम इज अ लूज पाउच लाइक सैक ऑफ द स्किन दैट हैंग बिहाइंड द पेनिस, इट होल्ड द टेस्टिकल। इसके अंदर टेस्टिकल होता है, ये देखिए ये जो गोल ऑलिव लाइक स्ट्रक्चर है इसको टेस्टिकल बोलते हैं। एज वेल एज मेनी नर्व्स एंड ब्लड वेसल, इसके अंदर बहुत सारे नर्व्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। द सॉट्रम प्रोटेक्ट योर टेस्टिस एज वेल एज प्रोवाइड ए सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। सॉट्रम का काम क्या है? ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट द टेस्टिस मस्ट बी एट द टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर। जब स्पर्म डेवलप होता है बॉडी में तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल होना चाहिए आउटसाइड टेम्परेचर से, ठीक है। द स्पेशल मसल इन द वॉल ऑफ सॉट्रम अलाउ इट टू कॉन्ट्रैक्ट टाइटन एंड रिलैक्स। इसके अंदर एक स्पेशल मसल होती है जो इसको अलाउ करती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके। मूविंग द टेस्टिकल क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्म प्रोटेक्शन फॉर फर्दर अवे बॉडी टू कूल द टेम्परेचर। ये क्या होता है? ये टेस्टिकल को एक सेकेंड, मूविंग द टेस्टिकल क्लोजर टू बॉडी फॉर वार्म। टेस्टिकल क्या है? ये बॉडी के क्लोज आता है तो गर्मी प्रोड्यूस होती है, मतलब वार्म के लिए, और अगर प्रोटेक्शन के लिए, और अगर मतलब कूल डाउन करना है तो बॉडी से ये दूर चला जाता है, ठीक है। अब सॉट्रम के अंदर ही होते हैं टेस्टिकल। हर मेल के अंदर 2 टेस्टिकल्स पाए जाते हैं। द टेस्टिक्स आर ओवल ऑर्गन अबाउट साइज ऑफ लार्ज ऑलिव, ऑलिव के साइज का होता है ये। इट लाइज इन द सॉट्रम, ये सॉट्रम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सिक्योर्ड एट द आइदर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये देखिए ये इसके ऊपर लगा हुआ है स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहाँ पे लिखा हुआ है? एक सेकेंड ना, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिंग इज द सॉर्टम इंटर स्पर्मेटिक कॉर्ड। द टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टिस होती है ये टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यहीं पे ही स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। विद इन द टेस्टिस कॉइल मास ऑफ ट्यूब कॉल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे 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 मुड़े हुए स्ट्रक्चर होंगे जिसको बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल, और इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है तो मेन इसका आंसर क्या है? सेमीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं एपिडायलिसिस। ये देखिए ये स्पर्म सॉरी ये जो टेस्टिकल है इसके ऊपर एक आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं एपिडाइमेसिस।
एपिडाइमिसिस क्या है? इज ए लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल, मतलब हर टेस्टिकल के पीछे ऐसी एक एपिडाइमिसिस होता है। इसका काम क्या है? टू ब्रिंग द स्पर्म इन द मैच्योरिटी। यहाँ पे टेस्टिकल के अंदर इमेच्योर सेल डेवलप होते हैं, और जब यहाँ से इमेच्योर से मैच्योर मतलब पूरे परिपक्व स्पर्म का निर्माण एपिडाइमिसिस में होता है। ठीक है, द स्पर्म इज इमर्ज फ्रॉम टेस्टिस आर इमेच्योर एंड इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो चीज मैंने पहले बोली थी कि इसके अंदर जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होते, और इसलिए यहाँ पे जाके ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, जब सेक्सुअल एरोजल होता है तब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द स्पर्म इनटू वॉस डेफरेंस। कहाँ पे है? ये वाले। ये जो एपिडायलिसिस के अंदर जो मैच्योर स्पर्म है, जब सेक्सुअल एरोजल होता है तो ये इससे कॉन्ट्रैक्ट होके इसमें चले जाते हैं वॉस डिफरेंस में। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके आ जाएंगे। तो इतना तो था एक्सटर्नल गैंग्लिया, सॉरी एक्सटर्नल जेनाइटल। अब देखते हैं इंटरनल जेनाइटल्स के अंदर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? यस मैम। जी जी मैम। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मैम। ठीक है, अब हम इंटरनल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो ट्रेवल करती है एपिडाइमिसिस से टू इनटू पेल्विक कैविटी। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और खत्म कहाँ पे हुई? यहाँ पे पेल्विक कैविटी में एक लंबी सी ट्यूब है। इसका काम क्या है? मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाना, ताकि जब उसको इंजेक्ट करना हो तो वो उसको प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब है इंजेक्टरी डक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे? एक सेकेंड देखते हैं। इंजेक्टरी डक्ट, ये वाला यहाँ पे। अब ये वहां से आया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस डक्ट आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वॉस डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? दो चीजों से फॉर्म है, मतलब इसके फ्यूजन से, वॉस डिफरेंस के फ्यूजन से और सेमिनल वेसिकल के फ्यूजन से इसका निर्माण होता है। और दिस एड्यूक्लेटरी डक्ट एम्प्टी इनटू यूरेथ्रा। ये कहाँ पे एम्प्टी होता है? ये यूरेथ्रा में जाके एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, अब यूरेथ्रा कहाँ पे है? यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये है इनका, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो यूरेथ्रा यहाँ से देखो आप, ये वाला देख सकते हैं। यहाँ से आता है यूरिन और यहाँ से आ रहा है, ये वेस्ट डिफरेंस से आ रहा है आपका स्पर्म। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूरेथ्रा एक ऐसा ट्यूब है जहाँ पे यूरिन जो है आउटसाइड द बॉडी आता है। और इन मेल इट हैज ए एडिशनल फंक्शन। इस मेल्स में क्या होता है? इसी में एक एडिशनल फंक्शन होता है, तो एक्सपेल करना सीमेन व्हेन यू रीच टू ऑर्गन्स। ठीक है, व्हेन द पेनिस इज इरेक्ट, जब पेनिस इरेक्ट रहता है सेक्स के टाइम पे, तब द फ्लो ऑफ यूरिन इज ब्लॉक्ड। यह हमने पहले भी पढ़ा था कि उस समय यूरिन का फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सीमेन को शरीर से बाहर निकलना रहता है। ठीक है, फिर है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स कहाँ पे? ये पीछे में एक सेमिनल वेसिकल नाम का चीज होता है, सैक लाइक पाउच होता है जो अटैच होता है वेस्ट डिफरेंस से नियर द बैक ऑफ ब्लैडर। इसका काम क्या है? ये शुगर रिच फ्लूइड बनाता है, मतलब फ्रुक्टोज दैट प्रोवाइड स्पर्म विद द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये स्पर्म को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो मोटिलिटी, एबिलिटी टू मूव। आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें प्रेगनेंसी की जर्नी बताते हैं, तो उसमें देखा होगा कि स्पर्म जैसे होते हैं ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। तो वो जो मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल से, क्योंकि वो शुगर रिच फ्लूइड प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, जो एनर्जी का काम करती है। दिस फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल मेक अप टू मोस्ट वॉल्यूम ऑफ योर एजुक्टिव फ्लूइड। ठीक है,
तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट रहता है। और फिर उसके बाद है पोस्टेड ग्लैंड। ये जो वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्राउन कलर का, इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड। ये क्या होता है, इट इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। रेक्टम के सामने और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये होता है, ठीक है। प्रोस्टेट फ्लूइड ऑल्सो हेल्प टू नरिश द स्पर्म। प्रोस्टेट फ्लूइड का काम क्या है, स्पर्म को नरिश करना। द यूरेथ्रा विच कैरीज द ejaculate to expel during organs runs through the center of prostate gland, ठीक है। ये क्या है, जो भी अभी सीमेन रहता है इसके अंदर वो प्रोस्टेट के अंदर से ही पास होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा फ्लूइड होता है ताकि वो सीमेन को नरिश कर सके। अब लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कहाँ पे है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये यहाँ पे। द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड आर पी साइज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पी साइज स्ट्रक्चर है साइड ऑफ यूरेथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे में है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ए क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू यूरेथ्रा। ये ऐसा एक फ्लूइड निर्माण करता है क्लियर स्लिपरी टाइप्स जो डायरेक्टली यूरेथ्रा में जाता है। और दिस फ्लूइड सर्व टू लुब्रिकेट द यूरेथ्रा एंड टू न्यूट्रलाइज एनी एसिडिटी दैट में प्रेजेंट इन द रेसिडुअल ड्रॉप ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये जो फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करना, अगर किसी यूरिन की वजह से कोई ऐसा एसिड हो तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है, बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी इतना हम लोगों ने जो पढ़ा ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? ये हाँ, टेस्टिकल्स के अंदर होता है स्पर्म का निर्माण। उसके अलावा भी अगर स्पेसिफिक पूछ दिया जाए कि ऐसे कौन सा ट्यूब है जहां पे निर्माण होता है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग इस टर्म को लिख लीजिएगा, सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है पीछे से, ठीक है। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम also consists internal and external organ, ठीक है। एक सेकेंड, ये मेरे को बार बार फोन आ रहा है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। पूजा मैम कुछ बोल रही थी क्या क्लास में आप लोगों को? मुझे वो फोन कर रही है कुछ। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है। द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल genitals are to protect the internal part from infection and allow sperm to enter into your vagina, ठीक है। इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे इंटरनल पार्ट को इन्फेक्शन से बचाना, और दूसरा काम क्या है कि अलाउ स्पर्म टू एंटर द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के अंदर स्पर्म को एंटर करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले है योर वॉल्वा इज द कलेक्टिंग नेम ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ये जो पूरा हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल है इसको बोलते हैं वॉल्वा। द मेन पार्ट ऑफ योर वॉल्वा और एक्सटर्नल जेनाइटल आर, हमारे जो मेन पार्ट हैं वॉल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटल के वो हैं, एक तो होता है लेबिया मेजरा और होता है लेबिया माइनर।
ये देखिए, ये है लेबिया मेजर जो आउटर में है, और फिर इंटरनल में है लेब्रा माइनरा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लार्ज लिप्स और स्मॉल लिप्स। मतलब जो आउटर सरफेस इसको लार्ज लिप्स बोलेंगे, इसको स्मॉल लिप्स, ऐसी कॉमन लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये जो लेबिया मेजरा है ये क्या काम करता है? एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसका पहला काम क्या है? एनक्लोज करना और प्रोटेक्ट करना अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, दूसरे जितने भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब प्यूबर्टी हिट करती है हमें, मतलब जब हम टीन एज में आते हैं, जब पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पे हेयर ग्रोथ होनी शुरू होती है इसके स्किन पे, ऑन द लेबिया मेजरा विच कंटेन स्वेट एंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। इसमें स्वेट ग्लैंड भी होते हैं और ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, और लेबिया माइनरा क्या होता है इसको देखते हैं। ये स्मॉल लिप मतलब विच हैव ए वेराइटी ऑफ स्वाइप एंड शेप, ये अंदर वाला पार्ट है। दे लाइज जस्ट इनसाइड द लेबिया मेजरा एंड सराउंड द ओपनिंग टू योर वेजाइना। ठीक है, ये क्या है? वेजाइना की ओपनिंग को सराउंड करता है। द कैनल दैट जॉइन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस टू आउटसाइड द बॉडी। एंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है? द ट्यूब दैट कैरीज द पी फ्रॉम ब्लैडर एंड आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा कौन सा हिस्सा है? जो हम यूरिन करते हैं उसको होल्ड करने वाला हिस्सा जो है वो यूरेथ्रा है। ठीक है, द स्किन इज वेरी डेलिकेट एंड कैन बिकम इजीली इरिटेटेड एंड सॉल्वेंट। ये जो स्किन होती है यहाँ वाली, ये बहुत ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए कभी भी बहुत जल्दी इरिटेटेड, मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और सूजन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर है सिस्टोरिस, ये ऊपर में, ये जो दोनों लेबिया मेजर और माइनर है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं सिस्टोरिस। आप देख सकते हैं कुछ मैम ये लीजिया मनोरा तो एक बार बता देंगे क्या? कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, नीचे वाला। ठीक है, मैं इसको अपने शब्द में बताती हूँ। देखिए, जो लिबिया माइनरा होता है ना, वो सबसे पहले तो इसका ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, लेबिया मेजर के जस्ट अंदर में जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है कि ये जो है इसकी शेप और साइज अलग अलग होती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि ये जो है वेजाइना की कवरिंग को मतलब आउटर सराउंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि ये यूरेथ्रा की भी कवरिंग को सराउंड करती है। और लास्ट में ये बताया गया है कि इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए ये कभी भी मतलब बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इसमें सूजन आ सकती है या फिर इसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक, समझ आया? जी मैम। फिर है सिस्टोरिस। सिस्टोरिस क्या होती है? ये जो लेबिया माइनर होती है, ये दोनों जहां पे जुड़ती है उसी हिस्से को बोलते हैं सिस्टोरिस। ये बहुत स्मॉल सेंसिटिव एरिया होता है। प्रोटेक्शन दैट इज कंपेरेटिबल टू पेनिस इन मैन। ठीक है, जैसे मैन के अंदर पेनिस एक उभरा हुआ पार्ट है, वैसे ही फीमेल्स के अंदर जो होता है वो सिस्टोरिस को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ए पीपल असाइन मेल एट बर्थ AMAB, ये पता नहीं क्या है ये AMAB। योर सिस्टोरिस इज कवर्ड बाय ए फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्री। ठीक है, ये जो सिस्टोरिस होती है ये फोल्डिंग ऑफ स्किन, मतलब इसकी यहाँ की जो स्किन होती है वो थोड़ी ऐसे मुड़ी मुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं प्रीपक। एंड इट्स वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन, ये जो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है स्टिमुलेशन के। फिर है वेजाइनल ओपनिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये वेजाइनल ओपनिंग है। यहाँ से हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है, जो हमें पीरियड्स होते हैं वो यहीं से होते हैं। जब बेबी होता है तो भी इसी एरिया से होता है, और यही वो ओपनिंग है जहाँ से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस इसके अंदर से इंसर्ट होता है, और सेक्स टॉयज और फिर टेम्पून्स जो होते हैं जो आजकल पीरियड्स के लिए यूज किए जाते हैं वो भी इसी ओपनिंग से एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइमन क्या होता है। हाइमन एक पीस ऑफ टिश्यू होता है
जो कवर करता है सराउंडिंग ऑफ योर वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। यहाँ पे एक हाइमन नाम की टिश्यू होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है, और ये जो होती है हमारे जब बर्थ होता है ना उसी समय फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब है इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट में क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट है वेजाइना। योर वेजाइना इज ए मस्कुलर कैनल दैट जॉइंट्स सर्विक्स द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये देखिए, ये जो इतना हिस्सा है इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। ये मस्कुलर कैनल होता है जो सर्विक्स को जोड़ता है हमारे बॉडी से, मतलब it can widen to accommodate baby during delivery and then shrink back to hold something narrow like a tampon, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को वाइड कर सकता है, ठीक है, मतलब अपने आप को फैला सकता है ड्यूरिंग जब बेबी होने वाला रहता है। और फिर अब इसकी ऐसी भी क्षमता है कि इसने अपने आप को फैला तो दिया पर इसके टिश्यू वापिस से श्रिंक हो जाते हैं, इतने श्रिंक हो जाते हैं ताकि वो टेम्पन्स को भी होल्ड कर सके। इट इज लाइंड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट हेल्प टू कीप इट मॉइस्ट। ये जो होता है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन लगे होते हैं ताकि इसको हमेशा मॉइस्ट रखा जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? द सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना इसको यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूट्रस का लोअर पार्ट है सर्विक्स। A hole in the middle allow the sperm to enter and menstrual blood to exit. ये ऐसा होल है जो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए यूजफुल है और स्पर्म को एंटर करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। योर सर्विक्स ओपन dilates to allow baby come out during vaginal childbirth. जब वेजाइनल चाइल्डबर्थ होता है तो सर्विक्स जो होता है डायलेट होता है, मतलब फैलता है ताकि बेबी जो है यहाँ से बाहर आ सके, ठीक है। योर सर्विक्स इज व्हाट प्रिवेंट थिंग्स लाइक टेम्पन फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट इनसाइड योर बॉडी। सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है जो मतलब प्रिवेंट करता है कि टेम्पून जैसी चीजें हमारे शरीर के अंदर ना चले आए, ठीक है। फिर है यूट्रस। यूट्रस किसको बोलते हैं? यूट्रस इज अ हॉलो पियर शेप ऑर्गन दैट होल्ड फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो एरिया है इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस एक हॉलो स्ट्रक्चर है जो हमारे बेबी को प्रेगनेंसी के दौरान होल्ड करके रखता है, जिसको हिंदी में शायद बच्चादानी भी बोलते हैं ना, वही है यूट्रस, ठीक है। योर यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सर्विक्स एंड कॉर्पस, ठीक है। यूट्रस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सर्विक्स और कॉर्पस। कॉर्पस का तो स्ट्रक्चर में दिखाया ही नहीं गया, ठीक है। योर कॉर्पस इज अ लार्जर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट एक्सपेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉर्पस एक ऐसा हिस्सा होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। फिर आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ये जो यूट्रस से दो इधर से निकले हुए हैं इसी को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। दिस आर द narrow tube that are attached to the upper part of the uterus and serve as a pathway for egg to travel from ovaries to uterus, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ओवरीज का मतलब एग का जो पास करने का काम करता है। एक सेकेंड इसको फिर से पढ़ते हैं। इनका काम होता है, ये पाथवे होते हैं मतलब एक रास्ता होते हैं जो एग को ट्रेवल करते हैं ओवरी से यूट्रस के बीच में। और जब फर्टिलाइजेशन होता है मतलब जब स्पर्म यहाँ से आते हैं और एग का फर्टिलाइजेशन का काम मेनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। दिस फर्टिलाइज एग देन मूव इनटू यूट्रस वेयर इट इम्प्लांट इनटू यूट्रिन लाइनिंग, ठीक है। तो जब फर्टिलाइज हो जाता है वो एग तो ये क्या करता है, यहाँ से मूव करके वापस यूट्रस में आ जाता है और फिर किसी भी यूट्रिन लाइनिंग में अटैच हो जाता है, ठीक है। यहीं पे कहीं पे अटैच हो जाएगा। फिर है ओवरीज। ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज होते हैं स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस, ठीक है। ओवरीज जो होते हैं छोटे ओवल शेप्ड ग्लैंड होते हैं जो दोनों साइड में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, यूट्रस के। और योर ओवरीज प्रोड्यूस एग एंड हॉर्मोन्स। ओवरीज का काम क्या है? एग्स प्रोड्यूस करना और हॉर्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे
मेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेस्टिकल्स जो होते हैं स्पर्म का निर्माण करते हैं, वैसे ही ओवरीज जो होते हैं एग का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज है, और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटिक, ठीक है। अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैम इन सब में से क्वेश्चन आते हैं? कुछ पूछ रहे हो तो समझ में आ गया बोलो। हाँ मैम, ये पूछ रही थी मैं कि इन सब में से क्वेश्चन आते हैं क्या, ऐसे मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, या फिर जो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, देखो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो ओवरीज है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इस वाले यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, कि इस कौन से टाइम पे कौन सा हॉर्मोन्स चलते रहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। और मैं परसों जब टेस्ट लूंगी तो सारे पीवाईक्यूज को निकाल के रखूंगी, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन है आए हैं। सारे पीवाईक्यूज का ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक सीरीज है नेचुरल चेंजेस की हमारे बॉडी में, a series of natural changes in hormone production and structure of uterus ovary of the female reproductive system that makes pregnancy possible। ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सीरीज ऑफ चेंजेस है जिसमें हमारे बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस ओवरीज इन सब के अंदर, और इसके वजह से प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। The ovarian cycles control the production and release of egg and cyclic release of estrogen and progesterone, ठीक है। ये जो ओवरी साइकिल होता है, इसी के ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में रिलीज ऑफ एग्स और साइक्लिक रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो ये दो हॉर्मोन्स है, इनका रिलीज करने का काम भी ये ओवरियन साइकिल ही करता है। यूट्रिन साइकिल गवर्न द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रिन साइकिल है, इसी को कितने अलग अलग नामों से बताया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरियन साइकिल, यूट्रिन साइकिल। ये जो होता है गवर्न करता है प्रिपरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए लाइनिंग ऑफ वोम, ठीक है। ये वोम के लिए जो एरिया होता है ना, यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसके प्रिपरेशन का काम करता है, ठीक है, टू रिसीव एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या, वो जो अभी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जो बेबी का फॉर्म होगा उसको स्टार्टिंग स्टेज में एम्ब्रियो बोलते हैं। दिस साइकिल आर कॉन्करेंट एंड कोऑर्डिनेटेड। ये साइकिल जो होते हैं हर महीने रिपीट होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और नॉर्मली लास्ट बिटवीन 21 to 35 डेज, ठीक है। ये 21 से 35 डेज का इसमें अंतर होता है, विद एन मीडियन लेंथ ऑफ 28 डेज। मेन जो सबके इसमें जो लेंथ देखा जाए तो वो 28 डेज का होता है, ठीक है, मिनिमम। और ये कंटिन्यू करता है 30 से 45 साल तक, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, कैसे क्या 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 स्टेज होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच फेज कैन डिफर वुमेन टू वुमेन एंड इट कैन चेंज ओवर टाइम, ठीक है। ये जो फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, ये हर वुमेन के अंदर डिफरेंट करते हैं। अगर 4 महिलाएं हैं तो एक महिला का मेंस्ट्रुअल फेज जो होगा वो लंबा हो सकता है। आपने देखा होगा किसी किसी को 8-8 9 9 दिन पीरियड्स आते हैं, तो किसी को सिर्फ 2 दिन 3 दिन पीरियड्स आके खत्म हो जाते हैं। तो ये हर वुमेन टू वुमेन डिफर करता है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी वुमेन को तो मंथली रेगुलर पीरियड्स आते हैं, और कुछ वुमेन्स ऐसी रहती हैं जिनको 2 महीने 3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। तो ये क्या है, हर वुमेन के बीच में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज एक फर्स्ट स्टेज है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये ऐसा टाइम है जब हमें पीरियड्स आते हैं, ठीक है।
दिस फेज स्टार्ट व्हेन एग फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल इजंट फर्टिलाइज। ये कब स्टार्ट होता है? जो पिछले साइकिल है उसका जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये फेज स्टार्ट होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी हैजंट टेक प्लेस, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई नहीं। द लेवल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप। ये चीज याद रखेंगे कि इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है बिल्कुल जीरो होता है हमारे बॉडी में। The thickened line of your uterus, which would support a pregnancy, is no longer needed, so it's shed through vagina during your periods and you release a combination of blood, mucus and tissue from urine। ठीक है, ये जो थिक लाइन होती है यूट्रस में जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती रहती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है तो हमारा वजाइना क्या करता है, इसको शेड कर देता है, मतलब निकाल देता है। ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स यू रिलीज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू फ्रॉम यूट्रस। जब हमारा पीरियड्स होता है तो हम क्या क्या रिलीज करते हैं? ब्लड, म्यूकस और टिश्यू। ठीक है, अब सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है? Follicular phase start on the first day of your period, so that some overlap with menstrual phase and end when you ovulate। ठीक है, तो follicular phase कब स्टार्ट होता है? सपोज किसी का पीरियड्स आज स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे से ही follicular phase स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए डे 1 से डे 14 तक। ठीक है, और ये जो है मेंस्ट्रुअल फेज पे ओवरलैप करता है, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। It starts when the hypothalamus sends a signal to pituitary gland to send follicle stimulating hormone, and this hormone stimulate your ovaries to produce 5 to 20 small sac called follicles। ठीक है, ये स्टेज कब स्टार्ट होता है? जब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है भेजा जा सके। और दिस हार्मोन स्टिमुलेट योर ओवरीज। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ओवरीज के पास आते हैं और उन लोगों को संदेश देते हैं कि भाई 5 से 20 जो है छोटे छोटे फॉलिकल्स को रिलीज कर दो। ठीक है, और ये जो स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं ये इमेच्योर एग होते हैं। ठीक है, ओनली द हेल्दीएस्ट एग इवेंचुअली मैच्योर। ये 20 अगर फॉलिकल्स रिलीज हुए तो उसमें से सिर्फ एक जो है वो हेल्दीएस्ट एग मैच्योर होता है। कभी कभी किसी किसी फीमेल्स में ना 2 एग्स मैच्योर होते हैं, उन फीमेल्स को ट्विंस बेबी होते हैं हमेशा। द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। ठीक है, जो बाकी जो फॉलिकल्स रिलीज हुए थे वो बाकी फिर बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो मेच्योर फॉलिकल्स है सेट ऑफ द सर्ज इन एस्ट्रोजन दैट थिकन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, दिस क्रिएट न्यूट्रिएंट। यहाँ की लाइन फिर कट गई, फ्रॉम द एम्ब्रियो टू ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस फॉलिकल के मेच्योर जब होते हैं तब हमारे एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो क्या करता है, हमारी यूट्रस की लाइन को मोटी कर देता है, मतलब थिक कर देता है, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारे एम्ब्रियो ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ तक तैयारी चलती रहती है प्रेगनेंसी की। ठीक है, तो एक सेकेंड, बस 1 मिनट वेट करेंगे, चार्जिंग खत्म हो रहा है इसका। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, फॉलिकुलर फेज कंप्लीट हो गया था। फॉलिकुलर फेज में आप लोग को क्या याद रखना है कि ये हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इस समय हमारा एग जो है मैच्योर होता है। ठीक है, फिर है ओवुलेशन फेज। ये देखिए फॉलिकुलर फेज में आप देख सकते हैं कि कैसे ये फॉलिकल्स जो है मैच्योर हो गए और अब एग रिलीज करने के लिए तैयार हो गया। Rising estrogen level during follicular phase trigger your pituitary gland to release luteinizing hormone। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है,
एक्स्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एकदम मतलब उसका लेवल जो है बढ़ चुका रहता है, ठीक है। और उसके बढ़ने से हमारे पिट्यूटरी को एक मैसेज जाता है कि अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दो। इसके वजह से क्या होता है, दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, इसके वजह से ओवुलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन इज व्हेन योर ओवरी रिलीज अ मैच्योर एग, ये ओवरी जो है मैच्योर एग रिलीज करता है, ठीक है। दिस एग ट्रेवल डाउन टू फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस टू फर्टिलाइज स्पर्म, ये जो है हमारे फॉलिपियन ट्यूब से बाहर आता है, मतलब अब ये देखिए एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ से ये सब प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैच्योर एग रिलीज हुआ, ये फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल होके यूट्रस तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वो वेट करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। The ovulation phase is the only time during menstrual cycle when you get pregnant, ठीक है। ओवुलेशन फेज एक ऐसा टाइम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कि अगर आप इस समय इंटरकोर्स करें तो उस समय प्रेगनेंसी हो सकती है। यू कैन टेल दैट यू आर ओवुलेटिंग बाय सिम्टम्स लाइक अ स्लाइट राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर, इस टाइम पे जो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। इस समय पे थीकर डिस्चार्ज होता है दैट हैज ए टेक्सचर ऑफ एग वाइट, ठीक है। वेजाइना से थीकर डिस्चार्ज होना शुरू होता है। ओवुलेशन कब होता है, अराउंड 14 डेज इफ यू हैव 28 डेज साइकिल, ठीक है। तो पीरियड्स के फर्स्ट डे से काउंट करते करते जाएंगे तो जो 14 डे होता है उस दिन ओवुलेशन होता है। अगर 28 दिन का साइकिल है और किसी का अगर 35 दिन का साइकिल है तो उसके बीच वाले दिन पे होगा, ठीक है। और ये जो होता है इट लास्ट इन 24 आवर्स, सिर्फ ये 24 घंटे के लिए लास्ट करता है। आफ्टर द डे एग डाइज एंड डिजोल्व इफ इट नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। एग उस समय खत्म हो जाता है और फिर उस क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। फिर है ल्यूटियल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर हो गया, ओवुलेशन हो गया, अब ल्यूटियल फेज आ गया, लास्ट फेज। ये देखिए आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये अब क्या हो रहा है, आफ्टर द फॉलिकल रिलीज द एग इट चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है, मतलब ऐसे इसका वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दिस स्ट्रक्चर रिलीज हार्मोन मेनली प्रोजेस्टेरोन, इस समय क्या है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है। देखिए स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, फिर एस्ट्रोजन डाउन हो गया, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो डाउन हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक तो बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ था, पर जैसे ही ल्यूटियल फेज आया प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, और थोड़ा बहुत जो है वो रिलीज होना शुरू होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। The rise of the hormone keep your uterine lining thick and ready for fertilized egg to implant, ठीक है। ये ऐसा स्टेज है, ये क्या करता है, यूट्रीन लाइन जो होती है उसको थिक करने का काम करती है, रेडी फॉर फर्टिलाइज एग टू इम्प्लेंट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये क्या करेगी, एग को इम्प्लांट करने की, मतलब एग को कहीं पे स्टिक होना होगा उस एरिया को तैयार करेगी, ठीक है। इफ यू डू गेट प्रेग्नेंट योर बॉडी विल प्रोड्यूस ह्यूमन क्रोनेटिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म आ सकता है SCG, ठीक है। माइक ऑन किया है, कुछ देर के लिए बंद कर लें। दिस इज द हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट, ठीक है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आती है उसमें यूरिन को लेके जब सैंपल लिया जाता है तो ये HCG हार्मोन ही होता है, जिसकी वजह से वो जो प्लेट होती है वो कलर चेंज करती है, ठीक है। मतलब उसकी वजह से ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। वो कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन को कोरियोनेटिक गोनाडोट्रोपिक, ठीक है। It helps to maintain the corpus luteum and keep the uterine lining thick. ये क्या करती है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करती है और यूरिन लाइन को थिक करती जाती है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना रहता है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब टूट जाता है और फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दिस लीड टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर कम होने लग जाता है और फिर विच कॉज द ऑनसेट ऑफ पीरियड, इसकी वजह से फिर से पीरियड होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो यूरिन क्या बोलते हैं, यूट्रिन लाइन इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी वो शेड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
और ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। अब आप बताइए आप लोग को कितना समझ में आया, क्या चीजें हैं। कुछ भी समझ नहीं आया? मैम ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और जो हमारे क्या था, एग है, उन दोनों का मिलना। ठीक है, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक ना हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो देख लेते हैं, तो आप लोग को ये जो साइकिल है वो थोड़ा अच्छे से मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा। बस 1 मिनट वेट करेंगे।